कि लश्कर के अंदर एक यमन की तरफ से भी कोई एक मुसलमान लश्कर के अंदर शामिल हो जाता है, जिससे ये भी पता चलता है कि रास्ते के अंदर भी कुछ मुसलमान दूसरे इलाकों से भी शामिल हुए जंग के अंदर। तो यमन से जब एक फ़ौजी मुसलमानों के साथ शामिल होता है, वो भी मुसलमानों के वहाँ पे भी कबाइल के अंदर काफ़ी इस्लाम की दावत पहुँच चुकी हुई थी। तो वहाँ से मामला ये होता है, जब वो लश्कर के अंदर शामिल होता है तो वो एक बंदे को कत्ल भी करता है जो रोमन था। रोमन को वो यमनी कत्ल करता है जो यमन से फ़ौज के साथ मुसलमानों के साथ मिला था। तो वो उस फ़ौजी का यानी रोमन का माल भी सलब कर लेता है या उसको काबू कर लेता है, उसका माल भी पकड़ लेता है। तो ये एक रूल है जंगों के हवाले से दीन में कि अगर कोई नॉर्मल माल कोई किसी को मारे काफिर को और उसका माल पकड़ ले, जैसे तलवार है, असला है, कोई चीज़ है ऐसी, तो वो उसको अवार्ड के तौर पे दे दिया जाता है, क्योंकि इसने उसको मारा भी है और उसके अवार्ड में उसी का माल इसको भी मिल जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन पता ही चलता है कि उसका माल बहुत ज़्यादा होता है जिस रूमी को या उस ईसाई को ये मुसलमान कत्ल करता है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को जब पता चलता है तो वो उसमें से कुछ हिस्सा ले लेते हैं, यानी जो माल गनीमत होता है उसके अंदर शामिल कर लेते हैं, कुछ जो है उसके पास ही रहने देते हैं। जब ये मामला होता है तो वहाँ पे एक सहाबी फ़ौरन इनको टोकते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को, और उनको कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो, ये हमारा जंगों का ये उसूल है और आपको ये उसूल पता है कि जिसको मारेगा उसका माल उसको ही मिलेगा, उसका माल उसकी सल्ब जो भी होगी वो उसी मुजाहिद के हाथ में आएगी जिसने उस बंदे को कत्ल किया होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि वो माल बहुत ज़्यादा है, मैं इस वजह से उससे ले रहा हूँ ये माल और उसको माल गनीमत के अंदर डाल रहा हूँ। इन्होंने कहा मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं नबी इस्लाम से आपकी शिकायत कर दूँगा वापस जाके। खैर ये कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हज़रत खालिद बिन वलीद और वापस चले जाते हैं, लेकिन उसका माल भी उसको वापस नहीं करते, सल्ब किया हुआ मुकम्मल, कुछ पार्ट दे देते हैं सिर्फ। वो जाके नबी इस्लाम के पास हाजिर होते हैं और ये मामला रख देते हैं कि इस तरीके से हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस तरीके से ये काम किया है कि जो सल्ब किया हुआ माल था उसमें से कुछ हिस्सा इस मुजाहिद को दे दिया, इस सिपाही को दिया और बाकी इन्होंने वापस माल गनीमत में या फिर रख लिया अपने पास। नबी अलैहिस्सलाम हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि इस तरीके से ये रूल है हमारे यहाँ पे, तो आपने उसका सारा माल उसको ही देना है। हज़रत खालिद बिन वलीद ठीक है कह के चल पड़ते हैं यानी माल देने के लिए। तो वो जो बंदा था जिसने शिकायत लगाई थी, सहाबा में से एक सहाबी थे, तो जिन्होंने शिकायत लगाई थी वो हज़रत खालिद बिन वलीद को टॉन्ट करते हैं कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना जंग के दौरान ही। नबी अलैहिस्सलाम ये सुन लेते हैं कि ये टॉन्ट कर रहा है इस तरीके से हज़रत खालिद बिन वलीद को। तो फ़ौरन हज़रत खालिद बिन वलीद की सपोर्ट में नबी अलैहिस्सलाम उस शख्स को डांटते हैं जो इस तरह की सिफारिश लेके आता है हज़रत खालिद बिन वलीद के ख़िलाफ़। और नबी अलैहिस्सलाम उनको फिर कहते हैं कि जो हम मेरे अमीर हैं लश्कर के, आपको उनसे जो खैरें पहुंच रही हैं वो तो आप ले रहे हो, लेकिन अगर कोई उनसे कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको भी फिर आप एक्सेप्ट करो। तो इसलिए अब ये जो खालिद का फ़ैसला था उसको वही बरकरार रहेगा, उसको पूरा माल नहीं दिया जाएगा, उसका कुछ पार्ट ही दिया जाएगा। क्योंकि इससे पता चलता है कि जो अमीर की अताअत होती है वो कई कंडीशंस के अंदर लाजमी इस तरीके से बन जाती है अगर वो कोई बड़ा रूल वायलेट ना कर रहा हो। ठीक है, तो इसलिए इससे भी ये पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ये मामला नहीं किया कि अगर मुसलमान किसी अपने अमीर को डिवैल्यू कर रहे हैं या उसको समझ लीजिए एक वॉर का मैन ऑफ द मैच है, एक समझ लीजिए यानी मैन ऑफ द आर्मी है इस वक्त और कमांडर है मुसलमानों की फ़ौज का, जिसकी समझ लीजिए वजह से या जिसके हाथ पे अल्लाह ताला ने फ़तह दी है, तो नबी अलैहिस्सलाम उसका रिगार्ड भी कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद का, हालांकि अभी नए नए मुसलमान हुए हैं कुछ अर्सा पहले। तो इससे ये भी पता चला कि अगर आपके पास स्किल है, कैपेबिलिटी है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को दीगर सहाबा के ऊपर इस हवाले से फ़ौक़ियत भी दी, सिर्फ़ इस वजह से कि जंगी सलाहियत उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप इसमें भी ये चीज़ देख सकते हैं कि उनसे भी ज़्यादा जंगी सलाहियत नबी अलैहिस्सलाम के हिसाब मतलब फ़हम के हिसाब से दीगर सहाबा में थी, यानी हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब में भी, अब्दुल्ला बिन रवाहा में भी, ज़ैद बिन हारसा में भी,
कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हीं सहाबा को पहले आगे मुकद्दम रखा। लेकिन जब मुसलमानों ने एक और ऐसी कंडीशन बनी कि मुसलमान लग रहा था कि वो किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो फिर खालिद बिन वलीद को भी चुनने के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म की कोई मामला ऐसा नहीं उठाया कि नबी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के अंदर कोई तफरक़ा डालने की माज़ल्लाह कोशिश करते कि आपने खालिद बिन वलीद को क्यों अपना अमीर बना लिया, आप किसी और बदरी सहाबा को ढूंढ लेते, या ओहद के अंदर शिरकत करने वाले को ढूंढ लेते, या सुलह हुदैबिया वाले को ढूंढ लेते। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुसलमानों के फ़ैसले को की तहसीन की कि किस तरीके से उन्होंने खालिद बिन वलीद को अपने साथ चुना। तो बहरहाल इससे हमें आज जो समझने की ज़रूरत है वो यही है कि मुसलमानों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं प्रॉब्लम करनी चाहिए। जब सामने काफिर हो, गैर मुस्लिम हो और उसके साथ आपका मामला चल रहा है, तो किस तरीके से सहाबा ने भी और नबी अलैहिस्सलाम ने भी मुसलमानों की यूनिटी को मुकद्दम रखा, और जो उनकी वॉर के हवाले से स्किल्स थी किसी भी बंदे की, जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद की, तो उनको ख़ुद बदरी सहाबी ने ख़ुद आगे कर दिया। यानी बदरी सहाबी साबित बिन अकरम ने किस तरीके से अपने ऊपर भी सुपीरियॉरिटी देकर उनको फ़ौज का कमांडर बना लिया। और इससे भी पता चलता है कि जो भी लीडिंग रोल होता है उसको भी इसी तरीके से सामने होके फ़ाइट करनी है, जैसे हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने की, जैसे अब्दुल्ला बिन रवाहा ने की, या फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने की, कि उनकी 9 तलवारें इस जंग के अंदर टूटी। और लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स होते हैं या फिर जो कमांडर्स होते हैं किसी भी काम के, नेम एनी प्लेस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जंग की, यानी आप तो जंग में नहीं जा सकते तो आप क्या लर्न करेंगे इससे, तो आपको यही लर्न करना है कि अगर असल लीडर वही होता है जो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करता है, ठीक है, ये नहीं कि एक बैक पे रह के ही लीड कर रहा होता है। असल लीडरशिप ये होती है कि आप ख़ुद फ्रंट पे आके अपनी टीम को लीड कर रहे हो, ताकि उनको ये पता हो कि अगर सामने से तीर आ रहा है तो उसमें सबसे पहला तीर हमारे लीडर को भी लग सकता है, अगर किसी किस्म का भी कोई ऐसा मामला होता है। और तो इससे हमें आज अपनी लाइफ के अंदर सीरत को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे मुसलमान भाई दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, या किसी भी हवाले से फाइनेंशियली भी, या फिर जंगों के हिसाब से भी दुनिया में, जैसे आजकल फ़लस्तीन के मुसलमान किस तरीके से डिप्राइव्ड हैं कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आप कुफ़ार को देख लें, वो किस तरीके से एक उम्मत बन के अपने यहूदियों की मदद करें। यानी एक तरफ समझ लीजिए यहूदी और ईसाई एक ज़माने में खून के प्यासे एक दूसरे के होते थे, लेकिन मुसलमान चूँकि उनका समझ लीजिए मुश्तरका दुश्मन है, उसके लिए कैसे यूनाइटेड हुए में। लेकिन हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, हम मुसलमान ये कर रहे हैं कि फ़लाँ जो मुल्क है वो जो है शिया का है, फ़लाँ मुल्क सुन्नी का है, फ़लाँ अरब का है। पहला जो है वो अरब को साथ देना चाहिए फ़लस्तीन का, हम क्यों जाएं, हम क्या कर लें, या हमारी गवर्नमेंट क्या करे, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमारे पास तो पहले ही IMF के ग़ुलाम हैं, हम फ़लाँ के ग़ुलाम हैं, फ़लाँ के ग़ुलाम हैं। मतलब हमारे पास इतने एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि हमने अपने मुसलमान भाइयों को इस वक्त गज़ा के अंदर या और मुसलमान इलाक़ों के अंदर मरने के लिए छोड़ा हुआ है। और इसराइल जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से ग्रो कर के मुसलमानों की ज़मीनों के ऊपर, उनके मुल्कों के ऊपर कब्ज़े कर के उनको मार रहे हैं। उनको कोई पता नहीं कि मुसलमानों का बच्चा जा रहा है या कोई औरत जा रही है, कोई भी कॉमन सिटीज़न जा रहा है जिसने जंग में भी कोई हिस्सा नहीं लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ये बहुत बड़ा सबक कि मुसलमान उम्मत एक जिस्म की मानंद है, ठीक है, उसके एक पार्ट को अगर तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उसकी दर्द फील करता है। तो अल्लाह ताला हमें एक उम्मत बनाए, आपस में से तफ़रक़े ख़त्म करके एक दूसरे को बचाने वाला बनाए, और जब काफिर सामने आ जाए तो अपने हर किस्म के इख्तलाफात पीछे करके सब मुसलमान इकट्ठे होकर काफिर के मुकाबले में सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएँ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।